बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, आई होप सो ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम जो नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो ब्रोस्ट है। ब्रोस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 मैरिनेशंस करनी होंगी। तो हम सबसे पहले फ़र्स्ट मैरिनेशन करते हैं। फ़र्स्ट मैरिनेशन के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है वो आपके सामने है। अब मैं वन बाय वन बताती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। ये 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया। 1 टेबलस्पून में वाइट पेपर लूँगी यानी सफ़ेद मिर्च। 1 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड पाउडर लिया है और 3.5 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस लिया है। और यहाँ पर 6 लेग पीसीज हैं चिकन के। इनकी मैंने स्किन नहीं उतारी क्योंकि स्किन उतारने से इनकी ऊपर जो मीट लगा हुआ था वो भी उतर रहा था, और वैसे भी ये जो ब्रोस्ट होते हैं उनकी स्किन नहीं उतरती, इनके ब्रोस्ट स्किन के साथ ही बनते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 बाय 1 तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। पहले मैं 1 टेबलस्पून चिली वाइट चिली ऐड करने लगी थी, लेकिन फिर बाद में मैंने 1 टीस्पून चिली ऐड कर दी। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि 1 टेबलस्पून या टीस्पून होने से। तो अब इस मिक्सर को अच्छे से हिला देंगे, मिक्स करेंगे। आपने कोई वाटर ऐड नहीं करना। अगर आपका यानी कि अगर आपने मस्टर्ड पाउडर ज़्यादा ले लिया है तो आपका मिक्सर थोड़ा सा थिक बन रहा है, ज़्यादा ही थिक बन रहा है, तो आप पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि थोड़ी सी मज़ीद चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। और आप अगर ब्लैक पेपर के भी शौकीन हैं तो इसमें आप ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं कर रही। हमें मैरिनेशन के लिए जो मिक्सचर तैयार करना है उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से चाहिए। ये ज़्यादा नहीं बनता, थोड़ा सा ही होगा। इसे आपने तमाम लेग पीसीस पर इक्वली स्प्रेड कर देना है। मैंने ग्लव्स भी इसीलिए पहन लिए हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बुरे तरीके से इन्हें स्प्रेड करना पड़ता है, क्योंकि मिक्सचर कम है तो वो डिप करने से फ़ौरन से नहीं लग जाता, क्योंकि इसमें डिप ही नहीं होता। तो वो आपको खुद हाथों से इन्हें इक्वली स्प्रेड करना पड़ता है। हमारा मैरिनेशन रेडी हो चुकी है। अब इसे हम 3 आवर्स के लिए फूड रैप करके तो हम इसे ढाँप के रख देंगे अच्छे से एयर टाइट करके, इसे 3 घंटों के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे मिनिमम 1 घंटा तो ज़रूर रखें। फिर उसके बाद आप इसे
फ्राई कर लें या सेकंड मैरिनेशन इसकी कर लें। लेकिन मेरे पास इस वक्त टाइम है तो मैं इसे 3 घंटों के लिए फूड रैप करके रख दूँगी। यानी कि आपने एयर टाइट करना, आप किसी एयर टाइट बाउल में भी रख सकते हैं इसे। अब हम इसे 3 घंटों के लिए रखेंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना, बाहर ही रख देना है। अब 3 घंटे गुज़र चुके हैं और हमारी चिकन अब भी वैसी ही है। अब हम इसकी सेकंड मैरिनेशन करेंगे। नो सॉरी, हम अब स्टीम करेंगे। यस, स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लीटर पानी ले लिया था, जिसे देखिए तकरीबन उबाल आना स्टार्ट हो गया। आपने कभी भी इसे स्टीम पे नहीं रखना, जब तक पानी में उबाल आना स्टार्ट ना हो उस वक्त तक स्टीम नहीं करते। तो यहाँ पर कोई भी, अगर आपके पास कोई स्टैंड है, स्पेसिफिक स्टैंड नहीं था मेरे पास और मुझे यही बेटर लगा, वाटर भी टच नहीं हो रहा और ये देखिए स्टीम भी अच्छे से पास हो रही है। तो ये मैंने छन्नी रख दी थी, जिससे आटा छनते हैं, तो मैंने ये छन्नी रख दी है। फ्लेम मीडियम, और अब 1 बाय 1 तमाम पीसीस को रखेंगे। तमाम पीसेस मैंने रख दिए। इसमें कुकर का अपना तो कैप इसमें आएगा नहीं, क्योंकि हमने ऊपर चिकन के पीसेस रख दिए इस वजह से। तो मैं दूसरा कैप यूज़ कर रही थी, लेकिन उसमें से भी एयर रिलीज़ हो रही थी, स्टीम रिलीज़ हो रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने इसे दोबारा से वो ग्लास कैप के साथ कर दिया। हमारी वो स्टीम हो गई थी और 45 मिनट्स के लिए मैंने उसे स्टीम किया था और वो पक गई थी। हमें दोबारा पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपकी 45 मिनट्स के बाद भी ना हो तो आप उसे पलट के दोबारा से स्टीम कर सकते हैं। ये मैंने सेकंड मैरिनेशन के लिए 1 अदद अंडा लिया है, उसे फेंट लिया। ऑल पर्पज़ फ्लावर 5 टेबलस्पून यानी कि मैदा, और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस लिया है, 1/2 टेबलस्पून मैंने वाइट पेपर ली, सफ़ेद मिर्च, और 5 टेबलस्पून मैंने दूध लिया। अब हमें इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा को डालने से पहले आप एक बार अच्छे से छान लीजिएगा, क्योंकि फिर वो गुठलियाँ सी होती हैं, वो नहीं बनती, यानी कि वो प्लेन फ्लोर नीचे आता है। और थोड़ा सा आराम से चिली सॉस डालिएगा और अंडा शामिल कर दें। फ़िलहाल मैं दूध कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ना हो कि ज़्यादा पतला मिक्सचर बन जाए, इसलिए हमें ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा पहले अब थोड़ा सा डालूँगी, फिर मैं उसके हिसाब से कि कितनी ज़रूरत है मज़ीद, तो फिर मैं दोबारा से ऐड करूँगी। ये मैं सिर्फ 6 के लिए यूज़ कर रही थी, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि मेरी मैरिनेशन थोड़ी सी यानी कि बच गई थी, फर्स्ट मैरिनेशन हल्की सी, तो फिर वो मैंने 2 पीसेस और ऐड कर दिए थे। आपने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करते रहना है अनटिल के इसमें तमाम गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाएं और ये एक प्लेन स्मूथ सा मिक्सचर ना बन जाए, तब तक आपने इसे अच्छे से मिक्स करते रहना। मुझे लग रहा है कि मिक्सचर थोड़ा सा थिक है, तो अब मैं इसमें मज़ीद मिल्क ऐड करूँगी। वही वाला, वो 5 टेबलस्पून वाला ही था, जिसे मैंने पहले थोड़ा सा डाला, मज़ीद थोड़ा सा डाल रही हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको मज़ीद थोड़ी सी लगी कि आप कभी भी ठीक है तो आप और ऐड कर सकते हैं। गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म करने के लिए और प्लेन सा मिक्सचर बनाने के लिए मैं अब हैंड बीटर का इस्तेमाल करूँगी, और ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। ये देखें, ये प्लेन स्मूथ सा मिक्सचर बन गया है। ये देखें कितना प्लेन बन गया, प्लेन ही स्मूथ। अब इसमें मैं 1/2 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च शामिल कर दूंगी।
जो मैंने नहीं की थी। ये वाइट से मिक्स कुछ और मत समझिएगा कि मैंने पता नहीं कौन सी नई चीज़ ऐड कर दी। ये वही कॉर्नफ्लोर था जो थोड़ा सा लगा हुआ था बर्तन को, तो फिर वो मैंने कहा क्या ज़ाया करना, डाल दो इसमें दोबारा से। तो अब इसे दोबारा से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो हमने चिकन पीसीस को स्टीम किया था इन्हें ठंडा पहले स्टीम के जो पीसीस हैं इन्हें ठंडा करना है, फिर उसके बाद आपने इन्हें सेकंड मैरिनेट करना है। ना कि गरम गरम के अंदर आप ये सेकंड मैरिनेशन कर रहे हैं। इन्हें पहले अच्छे से ठंडा आने देना है, फिर आपने मैरिनेशन करनी है। फर्स्ट मैरिनेशन बहुत ही, यानी कि आप लोगों ने कम क्वांटिटी रखी थी, ये थोड़ा सा डिप होने वाला था। अब इसे 30 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है, फ्रीज़र में। अब हम कोटिंग करेंगे, 30 मिनट से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, मर्ज़ी है। ये ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं, ये ब्रेड क्रम्स हम खुद ही घर में बनाते हैं, बाज़ार के लेते हैं। इनके ब्रेड्स जो होते हैं उन्हें थोड़ा सा रोस्ट करके और फिर उनको क्रश करके कर लेते हैं। ये ज़्यादा फाइन नहीं मैंने किए। ये कॉर्नफ्लेक्स, ये भी मैंने ज़्यादा फाइन नहीं इन्हें तोड़ा क्रश नहीं किया। यानी कि चिप्स मैंने लिए हैं, कोई भी आप लें, घर में बना लें या बाहर से ले लें। मैंने तो बाहर से लिए हैं। इस सब की इक्वल क्वांटिटी लेनी है आपने और मिक्स कर देना है। मैंने ये क्रश कैसे किए थे, इन्हें तो हल्का सा, यानी कि कॉर्नफ्लेक्स को और ब्रेड क्रम्स को मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया था। हल्का सा जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद मैंने इसे एक बैग में डाला और बेलन की मदद से अच्छे से क्रश कर लिया। बेलन की वजह से बेलते नहीं है जैसे, वैसे ही मैंने बेलना स्टार्ट कर दिया और ये क्रश हो गए। आप ग्राइंडर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में ये ज़्यादा ही फाइन हो जाने थे, इस वजह से मैंने बेलन का इस्तेमाल किया। हूँ ना मैं जीनियस। आप 30 मिनट्स के लिए मैंने इन्हें फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने इसे ढाँप के नहीं रखा था, आप मर्ज़ी है, मैंने नहीं इसे ढाँपा था। और ये देखिए मिक्सचर भी अच्छे से, यानी कि वो थिक हो गया था, काफ़ी थिक हो गया, यानी कि बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ था। और अब आप इन ब्रेड क्रम्स लगे, यानी कि जो भी आपकी कोटिंग है आप इसमें लगाएंगे। और थोड़ा सा आपने ना दबा के लगानी है, वरना जैसे ही आप इसे ऑयल में ऐड करेंगे ना तो वो फ़ौरन से कोटिंग अलग हो जाएगी और आपकी चिकन अलग हो जाएगी। और अगर आपकी कोटिंग नहीं लग रही तो समझ जाएं कि आपका ये जो ऊपर क्या है, फर्स्ट सेकंड मैरिनेशन थी वो कम है। और अगर आपके पास वो मौजूद है तो वो थोड़ी सी लगा लें एक साइड पे, जहाँ पे वो नहीं लग रही कोटिंग, लगा के फिर दोबारा से कोटिंग करें तो हो जाता है। और ये भी ख्याल, जिस हाथ से आपने वो चिकन पकड़ी होगी ना, यानी कि मैरिनेटेड चिकन, उस हाथ से ही नहीं कोटिंग करनी, कभी भी नहीं। हाथों पे लगना स्टार्ट हो जाती है, फिर वो कोटिंग चिकन के बजाय आपके हाथों पे लग रही होती है। अब हम फ्राई करेंगे। मैंने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया था कि यानी कि जैसे कि आपकी जो मैंने फ्लेक्स डाले थे, फ्लेक अंदर डालते ही बाहर आ जाए ना, तो समझ लें कि आपका ऑयल गर्म हो चुका है, यानी कि जो ब्रोस्ट के लिए चाहिए। ये देखिए अच्छे से हो गया, ये बबल्स भी बनना स्टार्ट हो गए। अब ये जो ओवर मैंने कोटिंग की थी वो देखें साइड पे निकल रही है। अब आप करेंगे, लेकिन आपने इन्हें स्लोली करना है, ज़्यादा बिल्कुल तेज़ फ्लेम करके आपने इन्हें फटाफट नहीं कर देना, क्योंकि हमारा सब कुछ रेडी है। हमने बस ये सेकंड मैरिनेशन और ये कोटिंग को ही पकाना है अच्छे से, यानी कि रोस्ट करना है, फ्राई करना है सॉरी। तो आपने फ़ौरन जल्दी से नहीं कर देना। ये बाहर ऐसी चीज़ें अगर तेज़ फ्लेम होगा तो वो जल सकती हैं, कोटिंग में यूज़ हुई हैं। तो आपने फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम लो रखें और आराम से इसे करते रहें। लेकिन जब आपने इन्हें डालना है अंदर, इनके ऑयल में फ्राई करने के लिए डालना है, तब आपको फ्लेम एक बार ऑयल को गरम ही करना पड़ेगा, तेज़ गरम। क्योंकि अगर आप ठंडे में डालेंगे तो फिर तो आपको पता है क्या होगा, अगर आप कुकिंग करते हैं तो पता होना चाहिए, फिर वो क्रंची नहीं बनेगी। ये देखें हमारा ब्रोस्ट रेडी हो रहा है, ये देखें ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। अब हम निकाल लेंगे।
यस, आई थिंक रेडी हो चुके हैं। तो अब हम वाकई में निकाल लेते हैं इसे। ये बहुत क्रंची बनते हैं और पर्सनली मुझे इतना, आई एम नॉट अ चिकन लवर, बट मुझे ब्रोस्ट अच्छे लगते हैं। ख़ास तौर पे फीकी चिकन मैं नहीं खा सकती, लेकिन ये अच्छे लगते हैं। और अब इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस पैंडेमिक में। अल्लाह हाफिज़।